हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है बच्चों से रिलेटेड है कि हम अपने बच्चों को कैसे इंडिपेंडेंट बनाएं और हम उनके साथ एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं। उसके पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी और स्टोरी के बाद आपको बताऊंगी कि हमें करना क्या चाहिए और आज की पेरेंट्स एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। तो स्टोरी ये है कि एक लेडी होती है जो अकेली होती है और उसका एक बच्चा होता है। जो बच्चा होता है वो थोड़ा स्पेशल चाइल्ड होता है। उसके लेफ़्ट पार्ट जो रहता है वो मूवमेंट नहीं करता होता है। तो अभी जो उसकी मम्मा है वो ही अपने बच्चे को सारी देखभाल करती रहती है, जैसे खाना खिलाना हो गया, नहलाना हो गया, रेडी करना हो गया, सब वो करती है। बच्चा छोटा है अभी, पर बड़ा होता जाता है। और एक दिन क्या होता है, जब वो होता है 12-13 साल का बच्चा होता है और फिर उसकी मम्मा कुछ रीज़न से ऑफ हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। फिर क्या होता है, बच्चा बहुत रोता है। ऑफ कोर्स सभी रोते ही हैं अगर कोई हमारा प्रियजन चला जाता है तो। पर बच्चा उस हद तक उसकी मम्मी पे डिपेंड हो गया था कि वो भी जी ही ना सका। 2-3 दिन बाद उसकी भी डेथ हो गई। अभी ये स्टोरी के पीछे मैं आपको एग्जैक्ट क्या कहना चाहती हूँ वो मैं आपको समझाती हूँ। उसकी मम्मी क्या करती थी वो बच्चे की। उस बच्चे की मम्मी को पता था कि उसके बेटे का एक साइड कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, इसलिए उसको उस बच्चे पर तरस आ रहा था। एज अ मदर सभी को आता है हमारे बच्चे पे प्यार, उसको भी आ रहा था, उसको भी उसके बच्चे पर प्यार आ रहा था। इसलिए वो हर काम उसे ना सौंप कर वो खुद ही कर दिया करती थी। वो उसे खाना खिला दिया करती थी, सब करती थी, पर उससे वो कहीं ना कहीं अपना और अपने बच्चे का नुकसान ही कर रही थी। वो ये भूल गई थी कि भाई उसका एक हिस्सा नहीं काम कर रहा है, पर दूसरा हिस्सा तो बहुत ही अच्छा है। वो चाहती तो अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे पाती बचपन से ही कि बेटा हम इस हाथ से कर सकते हैं काम, राइट हैंड से। हम मतलब बच्चे ज़्यादातर सब राइट ही होते, वो मतलब आप समझ सकते हैं कि वो उसको ट्रेन कर सकती थी। उस एक हिस्सा काम नहीं कर रहा है तो हम दूसरे हिस्से से अपना काम चला ले। उससे क्या होता, उसकी मम्मी के चले जाने के बाद उसकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक ख़राब ही रहती, इतनी नहीं सुधरती, पर एटलीस्ट वो अपने हाथ से निवाला खा सकता था, जो वो नहीं कर पाया क्योंकि उसको पता ही नहीं था, उसकी वो ट्रेनिंग ही नहीं मिली थी कि भाई हमारे इस हाथ से भी हम कुछ काम कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम भी एज अ पेरेंट्स हमारे बच्चे के प्यार में इतने डूब गए हैं कि वो ज़रा सा भी कहीं अटकता है ना, हम उसे कोशिश ही नहीं करने देते, हम सीधे जाके उसकी हेल्प कर देते हैं। जैसा स्टडी में भी हो गया, हम बच्चे का माइंड डेवलप ही नहीं होने दे रहे हैं। कहीं अटकता है, सीधे हम कुछ स्पेलिंग नहीं आता है बता देते हैं, उसको कुछ मैथ्स नहीं आता है हम उसको कैलकुलेट करके आंसर दे देते हैं। वाई नहीं, पहले उसे कोशिश करने दो। आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप उसकी हेल्प ही करना चाहते हैं तो उसको वो ज़रिया बताइए कि तुम ऐसे करोगे तो तुम यहाँ तक पहुँच पाओगे, या तुम ये कर लोगे तो तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा। ना कि उसे सीधा आंसर ही बता दो, कि उससे क्या होगा, दैट मोमेंट तो वो आंसर लिख लेगा, उसका हो जाएगा। अगर कोई एग्ज़ाम भी चल रही है वो पास भी हो जाएगा, पर इन फ्यूचर जब वही परिस्थिति वापस से आएगी वो उसे पता नहीं होगा कि अभी मुझे इसे सॉल्व कैसे करना है। इसलिए हर पेरेंट्स से मैं एक ही बात कहूँगी कि बच्चे को प्यार करे, वो प्यार के लिए ही बने हैं, प्यार ज़रूर करे, पर इतना भी ना करे कि वो हमारे पर डिपेंड हो जाए और खुद हम कहीं चले गए या कुछ ना हो वो मोमेंट पे तो वो उससे लड़ ही ना पाए। उन्हें उस काबिल बनाइए कि वो अपना खुद कर सके। कोई पेरेंट्स ऐसे भी मैंने देखे हैं, अच्छी बात है वो जो करते हैं, वो पूरा दिन कमाने जाते हैं, अच्छी बात है कमाना, पर क्या होता है वो बच्चे को प्यार तो दे ही नहीं पाते। सुबह से रात तक तो वो जॉब ही करते होते हैं। प्यार जिसके लिए हमें बच्चा जन्म हुआ है वो तो हम उन्हें दे ही नहीं पा रहे। और मैं पूछती हूँ क्यों भाई आप ऐसा करते हैं, तो बोलते हैं कि भाई पैसा होगा तभी तो उसको आगे कुछ अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे। आपकी बात सही है, पर क्या आप उसकी गारंटी देते हो कि उसका फ्यूचर आप ही सुधार पाओगे। हो सके आपने उसे अच्छी स्कूल में डाल दिया, पर यहाँ ये डेवलप ही नहीं हुआ तो वो आगे जाके आपके चले जाने के बाद हो सके वो 2 वक्त की रोटी भी उससे ना कमा पाए। इससे अच्छा बेटर है पैसे भी दीजिए, उसकी ज़रूरतें भी पूरी कीजिए, पर उसे उस काबिल भी बनाइए कि वो फ्यूचर में खुद से कुछ अपना कुछ अर्न कर पाए।
बहुत लंबा बन सकता है वीडियो, लेकिन होप्स आप शॉर्ट में समझ गए होंगे। इन शॉर्ट यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाएं। मैं अपना एक किस्सा बताती हूँ आपको। जब से मेरी बेटी है 5 साल की है, वो बॉर्न हुई, जब हम छोटे बेबीज़ को खिलाते पिलाते वो सब कुछ मैंने किया, पर जब मुझे लगा कि अब उसके हाथ मूवमेंट आ गई है, वो खुद से कुछ भी उठा सकती है, कर सकती है, उस दिन से मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं इसको कभी खाना नहीं खिलाऊंगी। अब सोचोगे कैसी मम्मा है ये। जी, मैंने सोच लिया। मेरे पति ने, हम लोग थाली लेके बैठते थे सब फैमिली वाले खाना खाने, और उसे भी खाना दे देते थे और उसको बोलते थे देखो मम्मा को, देखो पापा को, देखो कैसे सब खा रहे। उसको बताते थे कि ऐसे ऐसे राउंड राउंड करो, दाल चावल को मुंह में डालो, चलो रोटी को, उसको अभी भी उसको एक हाथ से रोटी तोड़ना नहीं आता है, 2 हाथ से तोड़ती है, इसे तोड़ो, चलो भाजी लो, चलो खाओ। मतलब मैं कहना यही चाह रही हूँ कि हम निवाला देंगे उसका पेट भरेगा, पर हम नहीं है और उसको खाने आता ही नहीं है कि भाई कैसे खाया जाता है, तो वो भूखी रह जाएगी। मैं अभी भी मेरी बेटी को थाली करके नहीं देती कि लो खा, मैं उसके सामने सब खाना रख देती हूँ, उसको बोलती हूँ तू अपने हाथ से लेके खा, ताकि मैं कहीं जाऊँ। मेरे घर पे मेरी दादी है, वो एजेड है, तो वो अभी खुद की भी थाली कर लेती है और मेरी दादी को भी खाना खिला देती है, और वो सिर्फ 5 इयर्स की है मेरी बेटी। सो इन शॉर्ट यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे को उतना प्यार दे, दुलार दे, गिफ्ट्स दे, सब कुछ दे, पर डिपेंडेंट ना होने दे आप पे, उनको इंडिपेंडेंट बनाए। होप सो आप कुछ समझ पाए। आप सभी समझदार है, मैं जानती हूँ, सो कोई बुरा मत लगाइएगा मुझे। जस्ट मैंने ऐसे देखे थे कई पेरेंट्स जो बच्चे को तुरंत ही उसको डेवलप ही नहीं होने देते हैं, तुरंत ही कुछ आंसर बता देना, तुरंत ही कुछ करके दे देना। दैट मोमेंट वो अच्छा लगता है डेफिनेटली, लेकिन इन फ्यूचर वो चीज़ गलत है। सो आई होप you can all understand.